आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होगा क्योंकि आज हम लोग एक बहुत ही पॉपुलर चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन, ये क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर है और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है क्योंकि सिर्फ इसी चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके फाइनल बोर्ड पेपर्स में। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तो अगर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो इसमें दिया क्या गया है, इसको समझने के लिए हम 4 पॉइंट की समरी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या दिया है, और उसके बाद हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, यानी उसके जस्ट बाद हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके रियल लाइफ पेपर एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो एक बहुत अच्छा कॉम्बो बनता है आपको चैप्टर्स क्विकली समझाने के लिए भी और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो द टोटल एनसीईआरटी को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को सॉल्यूट और सॉल्वेंट की स्टेट के बेसिस पे क्लैरिफाई किया गया है। कॉमन है लिक्विड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, गैस लिक्विड सॉल्यूशन। हर एक कंसंट्रेशन को अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। एग्जाम्पल मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, परसेंटेज, कॉम्पोजिशन। देन उसके बाद सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर, प्रेशर और नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है। सॉलिड इन लिक्विड के लिए टेम्परेचर इंपॉर्टेंट होता है, जबकि गैस इन लिक्विड के लिए प्रेशर यानी कि हेनरीज लॉ और टेम्परेचर दोनों रोल प्ले करते हैं, यानी दोनों एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। फिर जानते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। Properties like relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point और osmotic pressure सॉल्यूशन में सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, उनके नेचर पर नहीं। फिर जानते हैं एबनॉर्मल मोलर मास एंड वेंट्स हॉफ फैक्टर। अगर सॉल्यूट एसोसिएट यानी डीमेरिजेशन या डिसोशिएट यानी कि आयोनाइजेशन करता है तो एब्जॉर्ब्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेक्टेड से अलग हो जाती है। इसको करेक्ट करने के लिए वेंट्स हॉफ फैक्टर यूज होता है। ठीक है, तो ये कंसाइज और लॉजिकल समरी है जो एग्जाम के नोट्स के लिए परफेक्ट है। ठीक है, अब हम जानते हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबको एक कॉपी में लिख ले आंसर के साथ और इनको प्रैक्टिस करने बैठ जाओ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन मोल फ्रैक्शन विथ एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 2 आता है एक्सप्लेन डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स लाइक मोलैरिटी, मोलैलिटी, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम और मोल फ्रैक्शन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सिर्फ ये क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन इसी में रेडी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आता है स्टेट हेनरीज लॉ, राइट इट्स एप्लीकेशन, सॉफ्ट ड्रिंक एंड डीप सी डाइविंग। ठीक है, यहाँ पर स्टेट हेनरीज लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है स्टेट रॉल्स लॉ एंड एक्सप्लेन इट फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 आता है डिफाइन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 आता है एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ विथ एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 7 आता है व्हाट आर अजियोट्रोप्स, गिव एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस अजियोट्रोप्स। क्वेश्चन नंबर 8 आता है व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नेम देम। देन आता है क्वेश्चन नंबर 9 डिराइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 10 आता है राइट द फॉर्मूला फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्व ऑन न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 11 आता है देन derive the expression for depression in freezing point and give an example. Question number 12 आता है define osmotic pressure, derive Vance Hoff equation for osmotic pressure. 13 आता है how can molar mass of a solute be determined using colligative properties, give one numerical example. Question number 14 आता है what is Vance Hoff factor first, explain in cases of dissociation and association. Then 15 what is abnormal molar mass, explain with an example. Question number 16 आता है differentiate between colligative properties of electrolytes and non-electrolytes. Question number 17 आता है define isotonic, hypertonic and hypertonic solution with the help of diagram. Question number 18 आता है explain the effect of temperature on the solubility of solid in liquids. क्वेश्चन नंबर 19 आता है जो कि सेकंड लास्ट है, वो है
एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल, कैलकुलेट मोलैलिटी व्हेन 4 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल लिए गए हैं। तो ये थे वो 20 गोल्डन क्वेश्चंस जो कि आपको बोर्ड में भी हेल्प करेंगे, और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर और आपके लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। तो हेजिटेट हुए बिना इन सारे क्वेश्चन को लिख कर प्रैक्टिस करो, ठीक है। और द टोटल एनसीईआरटी को सपोर्ट करते रहो। आपके लिए मैं हर दिन एक से बढ़कर एक वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, ताकि आप सबकी मदद हो पाए। बस आपसे इतना ही चाहता हूँ कि आप द टोटल एनसीईआरटी को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इवन आपके एनुअल एग्जाम तक के लिए आप हर एग्जाम में इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और द टोटल एनसीईआरटी पे वीडियोस देखते रहो।